मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए आज हम लाए हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी जी के जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास नंबर 2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्राकृतिक घटना में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक घटना में भूकंप का कारण बनती है। अगला चलिए जानते हैं इसके बारे में, डिटेल से बात करते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप का कारण बनता है। ज्वालामुखी विस्फोट का कारण पृथ्वी के गर्भ में हलचल है, जिससे लावा, मैग्मा, जल वाष्प आदि बाहर आती है। भूकंप के उद्गम स्थल को केंद्र कहा जाता है। भूकंप पृथ्वी के जिस स्थान पर सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर मापी जाती है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप का ग्राफीय पदार्थों का वितरण उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1989 में। बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। चलिए चलते हैं, डिटेल से बात करते हैं। बर्लिन की दीवार को 1989 में ध्वस्त किया गया था। जर्मनी पूर्वी और दक्षिण दो भागों में बट गया। उत्तरी जर्मनी व दक्षिण जर्मनी दो देश प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना, लेकिन भावात्मक लगाव और प्रगतिशील विचार के कारण बर्लिन और बॉन एक हो गए। इस घटना को 9 नवंबर 1989 को घटित हुई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण थी। कैसे इतिहास अपने को दोहराता है। 3 अक्टूबर 1989 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण सूचकांक में एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। इसका राइट आंसर है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला क्वेश्चन है, लीमर क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। चलिए डिटेल से बात करते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कावेरी जल विवाद काफी विवादित रहा है। कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। कावेरी नदी के सहायक नदियों में हेमावती, अमरावती, शिमसा, अर्कावती आदि हैं। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी केरल राज्य में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसको प्रदर्शित करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है पंटोसिस। डीपीटी में पी पंटोसिस को निर्देशित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाटों का एक भाग बेलीकोंडा पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। बेलीकोंडा की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने गुलिवर्स ट्रेवल्स लिखा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है जोनाथन स्विफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी परिक्रमा पथ का आकार तय करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वन वनस्पति में व्यापक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में मैंग्रोव वनस्पतियाँ सुंदरवन में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। मैंग्रोवन पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मैंग्रोवन नमकीन जल से उत्पन्न होते हैं। मैंग्रोवन तटीय कटाव को रोकते हैं। ये वन जैव विविधता के लिए भी विख्यात है। मैंग्रोव वन चक्रवात को भी कमजोर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है
जल जहाँ गिरे वहीं एकत्रित करें। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र है जल जहाँ गिरे वहीं एकत्रित करें। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है। अगला क्वेश्चन है विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है छोटी माता और पोलियो। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष शोर के कारण होता है बिजली विसर्जन। आंतरिक शोर बिजली विसर्जनों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है रजिया सुल्तान। गुलाब वंश से संबंधित थी रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। चलिए डिटेल से बात करते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। पंचायती राज्य से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभा को है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में 29 विषय उल्लेखित हैं जिस पर कानून पंचायती राज्य के स्तर पर बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। अनुच्छेद 43 फर्स्ट में प्रबंधन में श्रम के सहयोग से है जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है विभव मापी की सहायता से निम्न में से क्या मापा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेल का बल। अगला क्वेश्चन चुंबक अपने गुण खो देती है गर्म करने पर, ऊंचाई से गिरने पर, हथौड़े से पीटने पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी से। अगला क्वेश्चन है पीतल बना होता है, मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है जिंक और कॉपर से। एक कण का सलावर्ती गति में त्वरण होता है संतुलन अवस्था में उच्चतम। अगला क्वेश्चन है ऊंट परिवार की एक प्रजाति स्पंजी लाइमा कहाँ पाई जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है ऊंट परिवार जिस देश में निम्न आयु वर्ग की संख्या अधिक होती है उस देश में जन्म दर अधिक होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन वायुमंडल जिस देश में निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है उस देश में जन्म दर अधिक होती है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है विषैली गैसों में अवशोषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेफाइट तंतु। प्रेशर कुकर में सेम जल्दी पक जाती है क्योंकि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य दक्षिण भारत में तमिल भूभाग तक फैला? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत में किस मूल बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दुधवा। अगला क्वेश्चन गर्म स्थलों में और इसके आसपास धूल भरी हवाओं से निर्मित होने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेतीली। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक इंद्रधनुष की रचना वर्षा के पश्चात दिखाई देती है क्योंकि? मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है प्राथमिक इंद्रधनुष की रचना वर्षा के पश्चात दिखाई देती है क्योंकि? मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है बूंदों के द्विआयामी अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रहे तो उस वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आधी रह जाती है।
अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन लगाया जाता है। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ZnCO3। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। हम मेरे प्यारे दोस्तों रोज़ NTPC का एक सेट लगाएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं।